हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया OHS पर फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, अब हम आगे की यहाँ से बात करने वाले हैं। अब आपका रिजल्ट आने वाला है, जैसा कि आंसर्स की में आपत्तियाँ भी दर्ज कर दी गई हैं। आंसर्स की भी आ चुकी है RHS की तरफ से, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं और आपने वीडियो का थंबनेल देख भी लिया है कि आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, जो बहुत सारे स्टूडेंटों का लगातार डाउट्स रहता है और मुझसे कमेंट्स पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है स्टूडेंट्स का कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में थोड़ा ब्रीफली व्यू दे दीजिए कि कौन सा अच्छा है, किस तरह से अच्छा है, हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए। उस सभी पे मैं बात करने वाला हूँ। आपके सामने हर एक पॉइंट पे डिस्कस करूँगा एज ए मेंटर, एज ए आपका भैया की तरह के, जिससे आपको सही क्लियर समझ में आ जाए। क्योंकि मैं नर्सिंग कर रहा हूँ और मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा पता है कि इस फील्ड में कौन सी कॉलेज बेस्ट रहती है, कब कौन सी कॉलेज अच्छी है, हमें किस कंडीशन में कौन सी कॉलेज सेलेक्ट करने चाहिए। जैसे फ़ीस क्या रहती है, सीट क्या है, हॉस्टल्स क्या हैं, वर्क प्लेस क्या रहता है, कौन से हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है, पढ़ाई किस में अच्छी होती है, स्टडी की कैसी होती है, प्राइवेट करने के बाद, गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बाद, प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद क्या फ़र्क आता है, गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बाद क्या फ़र्क आता है, हमें कौन सी कॉलेज सेलेक्ट करनी चाहिए। ऐसे आपके सभी सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको काउंसलिंग में हर एक स्टेप में आपको हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और मैं इस चीज़ में हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि आगे क्या क्या स्टेप्स है और कहाँ दिक्कत आती है। एक स्टूडेंट से जिसके ज़्यादा नंबर होते हुए भी वो गलतियाँ कर देता है, जो फ्यूचर में फिर सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था। तो आप अपनी लाइफ में ऐसा रिग्रेट फील ना करें, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए और चैनल इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो मैं आपको लेके चलता हूं जहां से आपको फर्स्ट पॉइंट फीस है, सीट है, हॉस्टल है, वर्क प्लेस है, स्टडी है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो रहने वाला है, मैं एक बार आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ प्राइवेट का और गवर्नमेंट का, है ना, क्योंकि हम इसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्राइवेट में अगर बात करें तो आपकी जो सीट्स की संख्या है, जो मैं आपको बता भी दी है, 7425 है। कुछ प्राइवेट कॉलेज अगर इस साल खुलती हैं तो सीट्स की संख्या बढ़ सकती है ना। ये तो आपकी सीट है। गवर्नमेंट में बात करें तो अभी तक टोटल 36 कॉलेज हैं। 36 कॉलेज में अगर हम बात करें सीट्स की संख्या स्टूडेंट, तो सीट्स की संख्या आपकी 2350 है ना। अब BSc नर्सिंग में क्या होता है, 50% आपका रेशो रहता है गर्ल्स और बॉयज़ का। दोनों ही में गर्ल्स और बॉयज़ को 50% सीट अलॉट होती हैं ना, बॉय एंड गर्ल्स का। तो ये तो एक ओवरऑल व्यू रह गया कि बॉयज़ के हिस्से में 50% सीट आएंगी, गर्ल्स के हिस्से में 50% सीट आएगी। ये तो आपका रहा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में सीट्स का। जो मेन पॉइंट है उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, फिर आपको सारा आइडिया बता दूंगा, जिससे आपको थोड़ा पता लग जाएगा। चलो, इसके बाद अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ़ीस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, है ना। चलो, फ़ीस की अगर बात करते हैं तो आप ये देख रहे हैं फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है। फ़ीस स्ट्रक्चर में आपको वैसे भी समझा सकता हूँ और इससे भी समझा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे बनते हैं कि सर फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। देखो, अगर प्राइवेट की फ़ीस यहाँ पे आप फोकस करते हो तो यहाँ पे BSc नर्सिंग की प्राइवेट की जो फ़ीस रखी गई है, इन्होंने रखी है स्टूडेंट 90,000। ये RHS की तरफ से आपकी फ़ीस है जो 90,000 है। बट आप एडमिशन लेने जाते हो तो आपको कॉशन मनी के रूम में, बस चार्ज के रूम में, हॉस्पिटल चार्ज के रूम में ये फ़ीस लगभग आपके 1,30 के करीब पहुंच जाती है ना, 1,30,000 के करीब, है ना। 1,30,000 के करीब आप फिर किसी भी कैटेगरी में हैं, कोई सी भी कैटेगरी आपकी, फिर चाहे सीट आपको काउंसलिंग से मिले, जबकि फ़ीस है ये, है ना। डायरेक्ट एडमिशन अब बंद हो गए हैं, तो ये 1,30,000 प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होने वाली है। वो कहीं की भी कॉलेज हो, जयपुर में फ़िलहाल यही फ़ीस है। और अगर आप थोड़ा बैकवर्ड चलते हैं तो 1 लाख से 1,10, 1,20 तक पड़ती है आपको प्राइवेट की पर एनम। 1 साल की फ़ीस है ये आपकी, और हर साल यही फ़ीस ली जाती है 4 साल तक। वहीं अगर गवर्नमेंट की बात करें तो बच्चों, गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट। गवर्नमेंट की आपको फ़ीस मैं बता दूँ यहाँ पे 2 कैटेगरी में, जनरल और EWS, OBC और MBC। ये बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ की यहाँ पे जो फ़ीस रहती है वो रहती है आपकी 51,000। 4 साल तक आपको 50
1000 देने, फर्स्ट ईयर में 51 देने पड़ते हैं। वहीं ऑल कैटेगरी गर्ल्स और आपके यहाँ पे बात करते हैं SC ST बॉयज़, इनकी फ़ीस रहती है आपकी 21,000 रुपये, है ना। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर बात करें जनरल EWS OBC MBC बॉयज़ की फ़ीस 51,000 है, ऑल कैटेगरी की गर्ल्स हो गई और साथ में SC ST के बॉयज़ हो गए, इनकी फ़ीस आपकी है भाई 21,000। ये आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में 1,30,000 के करीब फ़ीस पहुंचती है, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका हमने थंबनेल में दिखाया था। नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि भैया नेक्स्ट है हॉस्टल। हॉस्टल में बात कर लेते हैं। चलो हॉस्टल का बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है ना। तो हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज है ना, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू हो ओल्ड हो कोई सी भी हो, गर्ल्स के लिए सभी के लिए हॉस्टल्स हैं। ओनली फॉर गर्ल्स। और बॉयज़ के लिए एकमात्र कॉलेज है जिसमें हॉस्टल है, वो जोधपुर कॉलेज है ना। जोधपुर कॉलेज में सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है, बाकी सभी ऑल गवर्नमेंट कॉलेज में गर्ल्स के लिए हॉस्टल बना हुआ है बाकायदा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, गर्ल्स को बेनिफिट है और सस्ता भी पड़ता है ना। ऑल गवर्नमेंट कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल नहीं है, सिर्फ जोधपुर में, और ऑल जो गवर्नमेंटों में गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलो अब हॉस्टल की बात कर ली, फ़ीस की बात कर ली, सीट की बात कर ली, अब बचती है कैंपस या वर्क प्लेस। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं ना, अगर हम बात करें वर्क प्लेस मतलब हॉस्पिटल ड्यूटीज़। देखो हॉस्पिटल ड्यूटीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ते हो है ना, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। यहाँ पे बच्चों के बहुत ज़्यादा सवाल है और बहुत ज़्यादा अंतर आता है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। पहले मैं गवर्नमेंट की बात करूं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, और BSc नर्सिंग में प्रैक्टिस मोर कंपलसरी है ना। प्रैक्टिस मतलब हॉस्पिटल ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगती हैं है ना, बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो जिससे सीखने को भी ज़्यादा मिलता है, और टाइप्स ऑफ वैरायटी हॉस्पिटल्स मिलते हैं सीखने को। अगर RUHS की बात करूँ जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हर ईयर की सब्जेक्ट वाइज आपको टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स मिलते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में साइकेट्रिक और JK लोन जैसे हॉस्पिटल्स, मतलब चाइल्ड पीडिया वाले में पीडिया की। तो यहाँ टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है आपके सीखने के लिए है ना, वर्क प्लेस ज़्यादा है, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है काम करने के लिए है ना। अब वहीं बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में कुछ ही कॉलेज हैं जिनके पर्सनल या खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं। अब प्राइवेट में बच्चों को प्रैक्टिस सेशन अच्छे से नहीं कराया जाता, उनको सिर्फ लैब्स के अंदर ही सिखाया जाता है जहाँ तक है, और प्रैक्टिस मतलब ड्यूटीज, हॉस्पिटल ड्यूटीज कम लगती हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट के है ना, कम लगती हैं, गवर्नमेंट में ज़्यादा लगती हैं। तो प्रैक्टिस की अगर सोचे तो प्राइवेट में थोड़ी कम होती तो दोनों ही जगह, गवर्नमेंट में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ वैरायटी मिलती हैं। यहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़े कम देखने को मिलते हैं। अब लास्ट सवाल आता है कि अगर सेलेक्ट करनी हो गवर्नमेंट और प्राइवेट में, तो ज़्यादातर बच्चे क्यों गवर्नमेंट लेते हैं, उसके पॉइंट मैंने 3-4 पॉइंट आपके सामने रख दिए, क्या क्या रीजन्स है। और इसके बाद सबसे बढ़िया बात मैं बताऊं, एक तो प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा है, इसकी वजह से इसको अवॉइड करते हैं है ना। दूसरा, सीखने को कम मिलता है ना, लेस देन कम होता है। तीसरी बात, हॉस्पिटल ड्यूटीज़ वगैरह जो मैंने आपको बता दी, प्रैक्टिस वगैरह, और हॉस्टल्स वगैरह। प्राइवेट के हॉस्टल कभी मत लेना, बहुत सारे रिव्यू हैं, उल्टे रिव्यू आते हैं कि भैया अच्छे नहीं हैं है ना, पर्टिकुलर यही चीज़ है। और हमेशा ऐसी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना जिसके पास खुद के हॉस्पिटल्स हों। उनका एडमिशन लेने से पहले आपका कोई रिलेटिव पढ़ता है, उससे ज़रूर एक बार कंफर्म करना कि ये प्राइवेट कॉलेज मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट में तो आपको पता ही है, हालांकि न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में अभी इतना मतलब नहीं है। अब बात करते हैं पढ़ाई की कि किस में पढ़ाई ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली बात है, दोनों में पढ़ाई बराबर ही होती है। गवर्नमेंट में प्रैक्टिस पोर्शन ज़्यादा रहता है कंपेयर टू थ्योरेटिकल क्लासेस। प्राइवेट में क्योंकि उनके पास थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल चीज़ें कम होती हैं, तो वो उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं। कॉलेज सभी एक समान रहती हैं,
पढ़ाई के मामले में भी आपको सारी चीज़ें एक जैसी मिलने वाली हैं, बहुत कम ही डिफरेंस मिलता है। और अब बीएससी नर्सिंग में बहुत सारी ट्यूटर या फिर नर्सिंग पोस्ट और आपके प्रोफेसर्स की जगह हैं, तो नई नई फैकल्टी भी आती रहेगी। ये चीज़ था, ये मेन डिफरेंस थे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना, बाकी आपको कोई डाउट्स है तो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले। यहाँ के बाद काउंसलिंग आपको किस तरीके से करनी है वो वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं जल्दी वो वीडियो लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।